इसके बाद अगला टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है एक्चुअली हम आइडेंटिफाई करते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो मेल होगा या फीमेल होगा उनके क्रोमोसोम को देख के। कैसे होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे ह्यूमन में क्या होता है 46 क्रोमोसोम्स हैं, 46 में से जो 44 हैं वो तो ऑटोसोम्स हैं, मतलब वो सारे मेल और फीमेल दोनों में होंगे। हम ये 44 को देख के पता नहीं लगा सकते मेल है फीमेल है। बट जो रिमेनिंग दो हैं वो मेल में क्या होते हैं XY, ठीक है, और फीमेल में क्या होते हैं XX। तो अब इन दो क्रोमोसोम्स को देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेल है या ये फीमेल है। ठीक है, तो ये मेंशन है क्रोमोसोम कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, मतलब ऐसे क्रोमोसोम जिनकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि मेल है फीमेल है, तो वो कहलाते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अगर फ्रूट फ्लाई या ड्रोसोफिला इसको कह सकते हैं, दूसरा नाम है इसका ड्रोसोफिला। इसके पास 8 क्रोमोसोम्स होते हैं। 8 क्रोमोसोम का मतलब 4 पेयर। ठीक है, हर क्रोमोसोम पेयर में होता है ना, एक फादर से आता है एक मदर से, तो 8 क्रोमोसोम में मतलब 4 पेयर इसके पास मौजूद होते हैं। TH मॉर्गन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया कि ये जो फ्रूट फ्लाई या ड्रोसोफिला इसके क्रोमोसोम पे डिस्कवरी की। इसने क्या किया, नोटेड डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम और मेल और फीमेल के क्रोमोसोम पे इसने जो है वो डिफरेंसेस पढ़े। इसने क्या देखा, तो 6 क्रोमोसोम थे वो तो बिल्कुल सेम थे, जैसे ह्यूमन में 44 सेम होते हैं, इसके बाद 6 जो है बिल्कुल सेम थे, मेल और फीमेल। इन 6 को हम देख कर आइडिया नहीं लगा सकते थे कि ये मेल है या फीमेल है। बट इसके फीमेल के पास बिल्कुल ह्यूमन की तरह XX 2 एडिशनल क्रोमोसोम थे और मेल के पास X और Y थे। इनको हम देख के, जो 6 के बाद 2 हैं, इनको हम देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फीमेल है XX वाला और XY क्या है, मेल है। तो 3 पेयर थे, 3 पेयर मतलब 6 क्रोमोसोम, ये कहते हैं ऑटोसोम, जो कि सिमिलर थे, जो सिमिलर हो ऑटोसोम्स कहलाते हैं। और जो 4th पेयर था वो फीमेल में 2 रॉड शेप थे। X क्रोमोसोम की शेप होती है रॉड शेप, तो इसलिए कहते हैं 2 रॉड शेप थे। और मेल में क्या था, एक रॉड शेप था मतलब ये X था, और एक J शेप जो है वो Y था। Y क्रोमोसोम को हम J शेप कह रहे होते हैं, ठीक है, या हुक शेप भी कहते हैं। तो इसका मतलब है कि हेट्रोमॉर्फिक है। मतलब क्या, अच्छा, इसका मतलब ये है कि इसके हेट्रोमॉर्फिक, देखिए हेट्रो का वर्ड पहले भी हम वहाँ यूज़ करते आ रहे हैं जहाँ चीज़ें अलग हों। होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। तो इसके जो XY है, क्योंकि दोनों अलग क्रोमोसोम्स हैं, XY दोनों अलग क्रोमोसोम्स हैं, तो ये क्या है, हेट्रो है, हेट्रोमॉर्फिक है। X दोनों सेम क्रोमोसोम है तो होमोमॉर्फिक होगा, ठीक है। अच्छा, ह्यूमन की एग्जांपल तो हमें ज़ाहिर है पता ही है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल और 23 पेयर्स होंगे। हर क्रोमोसोम का एक पेयर होता है, एक फादर से आता है एक मदर से। तो ऑटोजोम जो सब में कॉमन होंगे 22 पेयर, मतलब कि 44 होंगे। और जो सेक्स क्रोमोसोम है, मेल में XY होगा और फीमेल में XX होगा। X की शेप क्या होती है, रॉड शेप, और Y की शेप क्या होती है, हुक शेप कह लें या J शेप कह लें, ठीक है। अब Y क्रोमोसोम जो है, जो ये मेल का Y क्रोमोसोम है, इसके 2 आर्म्स होते हैं, एक है छोटा आर्म, एक बड़ा आर्म। ये बनाया हुआ है मैंने, ये छोटा आर्म, ये बड़ा आर्म। छोटा आर्म पे एक जीन मौजूद होती है जिसको SRY जीन कहते हैं, ठीक है, SRY जीन कहते हैं। ये सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन है। अगर मेल का जो Y क्रोमोसोम है उसको हम देख के ये कहते हैं कि Y क्रोमोसोम है और ये मेल है, तो क्यों कहते हैं, जो इसके छोटे आर्म पे एक जीन मौजूद है उसकी वजह से, और जीन का नाम है SRY जीन। और इसके पास जो मेल बनाने की जो कैपेसिटी है वो मौजूद है SRY जीन के पास, ठीक है। तो ये बात हो गई। अच्छा, अब 2 चीज़ें हम देख ली, ड्रोसोफिला में भी हमने देख लिया क्रोमोसोम और सेक्स क्रोमोसोम्स, और हमने मेल में भी देख लिए। अच्छा, ये तो हमने अब तक देखे, ये शेप के ऊपर था। मतलब क्या, क्रोमोसोम दोनों में, मेल और फीमेल में, ह्यूमन में 46 थे और ड्रोसोफिला में मेल और फीमेल में दोनों में 8 थे। बट इसमें 44 कॉमन थे जो कि ऑटोसोम से मेल और फीमेल में एक जैसे होंगे। इसमें 6 कॉमन थे जो मेल और फीमेल में एक जैसे होंगे, इसको ऑटोसोम्स कहेंगे। इसमें 2 अलग थे, 2 अलग में मेल में XY था और फीमेल में XX था, जिसकी शेप पे, क्योंकि X की शेप है रॉड शेप, Y की शेप है हुक शेप, और इन दोनों की, दोनों X से तो रॉड शेप होगा। ये शेप की मदद से हमने आइडेंटिफाई किया अलग है। इसमें क्या है, इसमें भी बिल्कुल फीमेल में XX है और मेल में XY है। ये भी शेप की बेस पे हमने आइडेंटिफाई किया, जैसे ह्यूमन्स में हो रहा है कि ये क्रोमोसोम अलग है। बट ये 2 तो हो गए ड्रोसोफिला ह्यूमन में। बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें नंबर का फ़र्क होगा। जैसे अगर ह्यूमन में 46 है, तो ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, तो अगर मेल में 46 होता, फीमेल में 45 होता, तो कुछ ऑर्गेनिज्म में ऐसे नंबर का फ़र्क आ रहा होता है जिसकी मदद से हम आइडेंटिफाई करते हैं मेल है फीमेल है। उसमें शेप का डिफरेंस नहीं होता। तो ग्रास हॉपर पहले एग्जांपल है। इसमें क्या होता है कि फ़ीमेल के पास 12 या 12 पेयर से, आप 24 कह लें, 24 क्रोमोसोम्स होते हैं फीमेल के पास, और मेल के पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो ये नंबर कम है, जिसके पास 23 होंगे हम कह देंगे मेल है, जिसके पास 24 होंगे हम कहेंगे फीमेल है। इसमें शेप का कुछ नहीं आ रहा है, XY का कुछ नहीं आएगा जिससे हम आइडेंटिफाई करें। तो यही मेंशन है कि 12 पेयर होते हैं फीमेल के पास, 11 पेयर तो ऑटोजोम से होते हैं। 11 पेयर का मतलब है 22 क्रोमोसोम क्या होंगे, ऑटोजोम, जो कि मेल और फीमेल में एक जैसे होंगे। अब 12वां पेयर है, 12वां पेयर जो है वो फीमेल में होगा XX, ठीक है, जो कि 24 क्रोमोसोम पूरे हो जाएंगे। दायरा एक पेयर है, पेयर का मतलब 2 क्रोमोसोम, तो XX मिलके 24 पूरे हो जाएंगे। ये तो मसला हल हो गया। अब मेल का क्या है, मेल के पास पेयर नहीं होता है, मेल के पास होता है X और इसके बाद O को हम कहते हैं नलोगैमेट। नलोगैमेट मतलब कोई गैमेट नहीं है, खाली है। तो ये एक क्रोमोसोम आया एक्चुअली, तो 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे, ठीक है। ये 23 क्रोमोसोम हो गए। अब एक्चुअली होगा क्या
कि अगर फीमेल के पास क्या है कि फीमेल का XX है और मेल के पास X और नलो गैमेट है, तो जब ये अपने गैमेट बनाएगा फीमेल, तो ये ज़्यादा गैमेट बनने के टाइम क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो ये एक गैमेट के बाद X जाएगा, एक गैमेट के पास X जाएगा। अगर मेल गैमेट बनाएगा तो उसके बाद एक गैमेट के बाद X जाएगा, एक गैमेट के बाद O जाएगा। तो अगर तो फीमेल से तो हमेशा एक्स ही आना है, ठीक है। एक क्रोमोसोम फीमेल से आता है, एक मेल से आता है और मिलके जाइगोट बन जाता है, आगे उससे बच्चा बनता है। तो फीमेल से तो एक्स ही आएगा, दोनों तरफ एक्स है। तो अगर फीमेल से एक्स आए और मेल की तरफ से भी एक्स आ जाए तो क्या बन जाएगी, एक्स एक्स फीमेल होता है तो फीमेल बन जाएगी। हमने अभी देखा एक्स एक्स फीमेल है। अगर तो फीमेल की तरफ से एक्स आए और मेल की तरफ से ओ आए, मतलब नरो गैमेट आए, तो ये बन जाएगा मेल, ठीक है। ये बन जाएगा मेल, जैसे हमने देखा एक्स ओ वाला मेल बन जाएगा। तो यहाँ से हमें पता ये चला कि जो आगे किसने मेल बनना है फीमेल बनना है, ये एक्चुअली मेल डिसाइड करता है, क्योंकि मेल का ही क्रोमोसोम अलग है। बिल्कुल वैसे ही ह्यूमन्स में भी मेल डिसाइड करता है कि आगे जो अगला बच्चा है वो मेल होगा या फीमेल। क्यों? क्योंकि इसके बाद एक्स वाई है और फीमेल के बाद एक्स एक्स है। तो जब ये अलग होगा ये एक्स होगा, ये वाई होगा, ये अलग होगा तो एक्स होगा, ये एक्स होगा। तो फीमेल से तो हमेशा एक्स आना है। तो मेल से अगर एक्स आ गया तो बेटी हो जाएगी, अगर मेल से वाई आ गया तो बेटा हो जाएगा। ड्रोसोफिला में बिल्कुल वैसे ही, ड्रोसोफिला और ह्यूमन का ऑलमोस्ट सेम चल रहा होता है, उसका मतलब नंबर का फ़र्क है। तो ये चीज़ें भी आपको थोड़ी सी समझ में होनी चाहिए कि कौन आइडेंटिफाई करता है आगे बच्चा बनना है, बेटा बनना है, बेटी। अब आप कहेंगे कि सब में ऐसे ही हो रहा है, मेल ड्रोसोफिला में भी यही है और ह्यूमन में भी यही है और ग्रासहोपर में भी यही है, तो फ़र्क क्या है, एक ही चीज़ है। बट आगे एक एक्सेप्शन आएगी, तो इसलिए मैं आपको चीज़ अभी बता रहा हूँ। अच्छा, अब कुछ होते हैं कंपाउंड सेक्स क्रोमोसोम्स। मतलब क्या, एक ऑर्गेनिज्म है एस्केरिया इनकर्वा, ठीक है। इसके पास क्या होते हैं 13 पेयर्स ऑटोजोम, मतलब 26 जो होंगे ऑटोजोम्स होंगे वो ऐसे होंगे जिनको देख के हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते मेल है फीमेल है। ये तो चले बात होगी, ठीक। अब मेल में क्या होगा, इसके एडिशन में जैसे ह्यूमन्स में क्या थे 44 ऑटोजोम्स थे, प्लस जो सेक्स क्रोमोसोम आ रहे थे वो एक्स एक्स थे तो फीमेल थे, और एक्स वाई था तो मेल था। तो इसमें मेल जैसे ह्यूमन में 44 थे, इस 44 की तरह इसमें कितने हैं 26। अब एडिशनल जो सेक्स क्रोमोसोम है जो ये वाले मेल में थे, अब इसमें पढ़ते हैं इसमें क्या है। इसके मेल में 8 एक्स होंगे, 1 वाई, मतलब 9 क्रोमोसोम्स मिल के आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये मेल है, 8 एक्स और 1 वाई। मगर इसकी फीमेल में 8 पेयर ऑफ एक्स, मतलब 16 एक्स क्रोमोसोम्स होंगे जो कि मिल के आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फीमेल है। तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर शेप का भी डिफरेंस आ गया और यहाँ पर नंबर का भी डिफरेंस आ गया। शेप इसकी रॉड शेप है और इसकी हुक शेप है, बट यहाँ 16 एक्स हैं तो सारे ही रॉड शेप होंगे, तो शेप पे भी डिफरेंस है और नंबर पे भी डिफरेंस है। या 9 होंगे, 9 क्रोमोसोम मिलकर आइडेंटिफाई करें मेल है, या 16 क्रोमोसोम मिलकर आइडेंटिफाई करें ये क्या है फीमेल। तो इसके टोटल क्रोमोसोम मेल में कितने हो जाते हैं 35, कैसे 26 जो है 13 पेयर्स, 26 को प्लस 9 करेंगे 35 बनेगा, और फीमेल के 26 से ज़्यादा ऑटोजोम कॉमन होंगे, प्लस 16 करेंगे तो 42 बनेगा। तो 42 क्रोमोसोम्स होते हैं फीमेल में और 35 क्रोमोसोम होते हैं मेल में। अच्छा, अब कुछ और मेथड हैं डिटर्मिनेशन के कि ये मेल है या फीमेल है। वो क्या मेथड है? वो मेथड कुछ ऐसे हैं, ये 3-4 मेथड्स हैं। इसमें क्या होता है कि हम क्रोमोसोम के लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा XO XX टाइप है ये। मतलब क्या, जो भी इसका रूल है, जो भी पहले लिखा होगा वो होगा मेल और जो बाद में लिखा होगा वो होगा फीमेल। ये रूल है, ठीक है। क्यों है इसका रीज़न नहीं है, बस ये रूल है। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका XO और XX होता है, तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने ऊपर ग्रास ओपर का देखा। ग्रास ओपर और प्रोटियस बग, ये 2 इसके एग्जांपल्स हैं। इसमें क्या होता है कि XO मेल होता है और XX फीमेल होता है। तो XO का मतलब क्या, जैसे ग्रास ओपर में देखा 23 थे मेल में और 24 थे फीमेल में। तो 23 क्यों है? क्योंकि ये एक नलो गैमेट आ रहा है। अच्छा, अब स्पर्म क्या है, सेक्स डिटरमाइनिंग है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऊपर भी बताया है जो भी चेंज होता है, यहाँ पर मेल क्या है, मेल का अलग है जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं XO, और फीमेल के एक जैसे हैं, तो एक जैसे जो हैं वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जो चीज़ अलग होगी वही आइडेंटिफाई करेगी आगे मेल होना है फीमेल, ठीक है। मैं ऊपर समझा भी चुका हूँ आपको। तो अगर अब इसके गैमेट बने XO और XX है ये, तो गैमेट बनते हैं तो दोनों क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। तो ये X एक गैमेट में चला गया और O एक गैमेट में चला गया। ऐसे ही ये X तो ज़्यादा फीमेल से दोनों से X ही आएगा। अगर तो ये वाला X मेल का X फीमेल के X से मिल जाता है तो XX बन जाएगी फीमेल। अगर मेल का O जो नैलो गैमेट है फीमेल के X से मिलता है तो XO बनेगा जो मेल। तो दोनों बनने का, मेल और फीमेल बनने का रेशो भी सेम है, 1:1 है। तो मेल और फीमेल दोनों बन सकता है, पर डिटरमाइन कौन करेगा? वो मेल डिटरमाइन करेगा कि मेल बनना है या फीमेल बनना है, ठीक है। दूसरी टाइप क्या है XY XX टाइप। तो ये बिल्कुल वैसे ही मैन और ड्रोसोफिला की XY होता है मेल, ज़्यादा पहले लिखा तो मेल होगा और XX फीमेल होगी। बिल्कुल ये बिल्कुल वही है ड्रोसोफिला और मैन में।
मेल क्या होता है एक्स वाई और फीमेल क्या होता है एक्स एक्स, तो ये अलग है, तो ज़्यादा मेल आइडेंटिफाई करेगा कि आगे बेटा बनना है बेटी। तो स्पर्म क्या है, सेक्स डिटरमाइनिंग है, ठीक है, बिल्कुल मेल वाला इससे सेक्स डिटरमाइनिंग है। अब इसके गैमेट बनेंगे एक्स वाई के, एक एक्स होगा एक वाई, और दोनों एक्स से ज़्यादा एक्स ही होंगे। तो अगर मेल का एक्स फीमेल के एक्स से मिले तो बेटी हो जाएगी, अगर मेल का वाई फीमेल के एक्स से मिले तो बेटा हो जाएगा एक्स वाई। तो इसका भी रेशो 1:1 ही है, दोनों बनने का रेशो बराबर है। जो अगली टाइप है, जो लास्ट टाइप है, वो है ZZZW टाइप। यहाँ थोड़ा सा मसला आता है, कन्फ्यूजन भी आती है थोड़ी, क्योंकि अलग है बाकी सबसे। बर्ड्स और बटरफ्लाई में होता है। ये होता क्या है, ZZ पहले लिखा है तो ये क्या होगा, मेल, और ZW बाद में लिखा है तो ये फीमेल। ये तो रूल हम बता चुके हैं पहले, ठीक है। अच्छा, आपसे MCQ में डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि अगर आपको ZW ZZ दे दें तो आपको पता होना चाहिए गलत है, ठीक है। आपसे डायरेक्टली MCQ में पूछा जा सकता है। अच्छा, इसका फीमेल क्या है ZW, क्योंकि बाद में लिखा है। मेल क्या है ZZ, बर्ड्स और बटरफ्लाई में। तो अब यहाँ अगर आप गौर करें, एक चीज़ गौर करने वाली है, जो मेल गैमेट बनाएगा तो गैमेट बनेंगे Z और Z एक ही जैसे, और फीमेल जब गैमेट बनाएगी तो बनेगा Z और W। तो फीमेल के गैमेट अलग बनने हैं। अगर फीमेल का, मेल से तो हमेशा Z ही आना है, ये वाला, ठीक है, क्योंकि दोनों Z है। अगर तो फीमेल से Z आया तो ZZ होके मेल बन जाएगा, फीमेल से W आया तो ZZ होके क्या बन जाएगा, ZW फीमेल बन जाएगी। तो यहाँ फीमेल सेक्स डिटरमाइनिंग है, क्योंकि इसके जो गैमेट्स हैं वो अलग बनेंगे, कि आगे बेटा बनना है या बेटी, या उसका जेंडर क्या होगा, ये फीमेल डिटरमाइन करता है। अब सेक्स डिटर्मिनेशन क्यों कैसे होती है, एक्स से मतलब फीमेल एग बनाती है तो उससे होती है। हमने ZW लिख लिया, ZW किसका था, फीमेल का, और Z किसका था, मेल का। जब इसके गैमेट बनेंगे, Z अलग हो गया, W अलग गैमेट में गया, और ये दोनों Z अलग गैमेट में चले गए। अगर तो फीमेल का Z मेल के Z से मिला तो ZZ बन जाएगा, जो कि क्या है, मेल। अगर फीमेल का W मेल के Z से मिला तो ZW बन जाएगा, जो क्या होगा, फीमेल। दोनों का बनने का रेशो भी 1:1 है। तो यहाँ पर जो हमारे पास एक्सेप्शन आ रही होती है वो ये आ रही होती है, बर्ड्स और बटरफ्लाई में फीमेल डिटरमाइन करती है कि आगे जो जनरेशन है वो मेल होगी या फीमेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, आपसे पूछा जाता है, और यहाँ पर यूजुअली बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद अगला टॉपिक जो है वो कंपैरिजन करना है हमने ह्यूमन और ड्रोसोफिला में, जीन्स के ऊपर। ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं और ड्रोसोफिला में 8 क्रोमोसोम होते हैं, मगर ह्यूमन में 44 क्या होते हैं, ऑटोसोम्स, और ड्रोसोफिला में 6 ऑटोसोम होते हैं। ऑटोसोम मतलब जो मेल और फीमेल में कॉमन होंगे। अब ह्यूमन के भी 2 बच्चे, ड्रोसोफिला के भी 2 बच्चे। अगर ह्यूमन में दोनों अगले जो 2 बच्चे हैं XY हों तो मेल हो जाता है, अगर 2 जो बच्चे हैं XX हो तो फीमेल हो जाता है, जिसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। वैसे ही ड्रोसोफिला में अगर दोनों XY हों तो मेल हो जाएगा, दोनों XX हों तो फीमेल हो जाएगा। तो आप कहेंगे तो ये तो बिल्कुल एक जैसा है, मगर कुछ डिफरेंसेस आते हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे। तो ह्यूमन में क्या है कि वाई क्रोमोसोम है। वाई क्रोमोसोम के ऊपर हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, वाई क्रोमोसोम J शेप्ड होता है, उसका कुछ ऐसी शेप होती है, ठीक है। जो शॉर्ट आर्म है इसके ऊपर एक जीन मौजूद होती है, इसको SRY जीन कहते हैं। इस जीन की मौजूदगी की वजह से ह्यूमन जो वाई क्रोमोसोम है वो मेलनेस को प्रमोट करता है। तो वाई क्रोमोसोम के ऊपर SRY जीन है, जिसकी वजह से जो मेल है वो मेल बनता है। अब ड्रोसोफिला में क्या है, ड्रोसोफिला में जो X क्रोमोसोम है वो तो फीमेल को प्रमोट करेगा, ठीक है। बट इसके बाद जो मेल क्रोमोसोम जो है, जैसे ह्यूमंस में वाई क्रोमोसोम के ऊपर SRY जीन था, जिसकी वजह से मेल जो है मेल बन रहा है। ड्रोसोफिला में ऐसा नहीं होता। ड्रोसोफिला में 2 ऑटोसोमल पेयर होते हैं, जो 6 हैं ऑटोसोम्स, 6 ऑटोसोम्स होते हैं। 8 क्रोमोसोम में टोटल 6 ऑटोसोम और 2 सेक्स क्रोमोसोम, जैसे ऊपर मैंने बताया। तो 6 में से 2 जो हैं वो ऐसे होंगे जिनकी मौजूदगी से वो जो मेल है वो मेल बनेगा। तो 2 ऑटोसोमल पेयर की वजह से मेल बनता है, नॉट वाई क्रोमोसोम। तो वाई क्रोमोसोम का रोल क्या है वो हम पढ़ेंगे। वाई क्रोमोसोम का फिलहाल ये सेम में, लेकिन ड्रोसोफिला में मेलनेस को प्रमोट करने का रोल नहीं है। ये वाई क्रोमोसोम का जो रोल है वो हम भी पढ़ेंगे। मेलनेस को प्रमोट करने का किसका रोल है, 2 ऑटोसोमल पेयर का। 2 ऑटोसोमल पेयर का मतलब ये है कि 4 क्रोमोसोम हो जाएंगे, ठीक है। 4 क्रोमोसोम टोटल, 2 पेयर्स हैं तो 4 क्रोमोसोम टोटल होंगे, जिनका रोल बनेगा इसकी मेलनेस को प्रमोट करना। अच्छा, अब हम रेशो ऑफ, ये अब ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं कि मेल और फीमेल क्या होगा। रेशो ऑफ X और ऑटोसोमल पेयर, मैंने बताया कि X की वजह से फीमेल बनेगी, ऑटोसोमल पेयर की वजह से मेल बनेगा। तो अब इसका हम रेशो निकालते हैं जब, तो नंबर ऑफ X और नीचे ऑटोसोमल पेयर तो हमेशा 2 ही होंगे, तो हम रखेंगे। तो इसका आंसर अगर ग्रेटर देन 1 और ग्रेटर देन 1 आए तो फीमेल बन जाएगी, ठीक है। अगर 0.5 और लेस आए तो मेल बन जाएगा। इसकी एग्जाम्पल से अभी हम देखते हैं क्या है एक्चुअली। अगर XX हो जैसे फीमेल में होता है तो नंबर ऑफ X तो 2 आ जाएंगे, और ऑटोसोमल पेयर तो हमेशा 2 ही होंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 1, और ये बन जाएगी फीमेल। तो आप कहें तो बहुत सिंपल है, जब भी X से होगा तो फीमेल बन जाएगी। नहीं, थोड़ा सा जो आगे है वो थोड़ी सी बातें डिफरेंट है, वो अभी समझते जाएँ। अगर तो XY तो एक ही X है, तो एक X ऊपर आया 1 और नीचे 2 आया तो 0.5 आएगा, तो 1 से कम है तो मेल हो जाएगा, ठीक है। ये बात भी सही है। बट होता क्या है एक्चुअली, मैं आगे जो डिफरेंसेस है मैं आपको आगे बताता हूँ। अगर तो 1 और ग्रेटर देन 1 आ जाए
तो ऐसा क्या होता है कि वो फीमेल बने, तो एक जीन एक्टिवेट हो जाती है जिसको SXL जीन कहते हैं, तो ये नाम याद होगा आपको। तो ये जीन एक्टिवेट हो जाती है जिसकी वजह से फीमेल बनती है, ठीक है। अच्छा, वाई क्रोमोसोम का क्या रोल है, जो कि मैंने ऊपर बताया कि वाई क्रोमोसोम XY जब होगा तो ये मेल होगा, बट वाई क्रोमोसोम की वजह से मेल नहीं होगा, 2 ऑटोसोमल पेयर होते हैं उसकी वजह से मेल होगा। तो वाई क्रोमोसोम मौजूद है, इसका कुछ ना कुछ रोल तो होगा। तो मेल की फर्टिलिटी में, मतलब मेल अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे, वो उस प्रोसेस में ये वाई क्रोमोसोम का रोल होता है। अच्छा, कंक्लूजन अगर हम निकालें, इसको कंपेयर करें मैन से या ह्यूमन से, आप कह रहे हैं ह्यूमन लिख रहे हैं यहाँ पर, और ड्रोसोफिला से कंपेयर करें क्रोमोसोम्स को, तो अगर XX होगा तो दोनों में मेल होगा, अगर XY होगा दोनों में फीमेल होगी। ये तो बात हो गई, नॉर्मल बात होगी। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए, जो ह्यूमन में डिजीज़ होता है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, एक सिंड्रोम है जिसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो जाती है, उसमें जो जेनेटिक है सेक्स क्रोमोसोम XXY हो जाते हैं, ठीक है। तो जब XXY होंगे, तो अगर ड्रोसोफिला में रेशो निकालें, 2 X को ऊपर रखें और 2 ऑटोसोमल पेयर को नीचे रखें, तो 2/2 कितना हो जाएगा, 1। तो 1 का रेशो या 1 से ऊपर है तो फीमेल होती है, तो फीमेल बन जाएगी। मगर XXY वाला, क्योंकि एक Y आ गया, जब भी Y आएगा तो SRY जीन हो जाएगी मौजूद, SRY जीन मौजूद होगी तो मेल बन जाएगा ह्यूमन्स में। तो जो मैं आप डिफरेंस कह रहा था रेशो निकालने की वजह, वो यहाँ पर है। एक और सिंड्रोम होता है ह्यूमन में, टर्नर सिंड्रोम, जिसमें XO होता है। XO होगा तो जाहिर है Y नहीं, हमारे पास Y मौजूद नहीं है, Y नहीं है तो SRY जीन भी मौजूद नहीं होगी। जब SRY जीन नहीं होगी तो वो ह्यूमन में मेल नहीं बन सकता, तो XO वाला फीमेल होगी। मगर ड्रोसोफिला में देखें तो X एक ही है, XO में तो 1 XC का 1 आ जाएगा रेशो में, और 2 ऑटोसोमल पेयर तो वही हैं, तो आंसर इसका आएगा 0.5, और 1 से कम रेशो वाले मेल थे, तो यहाँ पर डिफरेंसेस आते हैं, तो इसलिए रेशो निकालना ज़रूरी है। अगर तो सिंपल XX दें या XY दें तो रेशो आप नहीं निकालें, मगर यहाँ पर जो रेशो की ज़रूरत है वो एक्चुअली इन 2 केसेस में ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गया थोड़े कंपैरिजन ह्यूमन और ड्रोसोफिला में। अब हमने सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट्स देखनी है, ये भी छोटा सा टॉपिक है। प्लांट्स यूजुअली क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट कह लें या बाइसेक्सुअल कह लें, जिनका मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही प्लांट पर मौजूद होता है। तो मेल स्पर्म ही फीमेल एग को फर्टिलाइज कर देता है, तो इनका तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती सेक्स डिटर्मिनेशन करने की, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों मौजूद हैं एक ही प्लांट में। मगर कुछ प्लांट होते हैं जिसको डायशियस प्लांट्स कहते हैं, जिनका मेल पार्ट अलग होता है, फीमेल पार्ट अलग, मतलब इस कैटेगरी के कुछ प्लांट मेल होंगे और कुछ प्लांट फीमेल होंगे। अब इनमें हमने क्रोमोसोम पढ़ने हैं और देखना है कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। तो इन पर मौजूद होता है XY XX सिस्टम, जिसमें क्या होता है, X ऑटोसोम जो है ये डिटरमाइन करता है। एक्चुअली होता क्या है, देखिए प्लांट्स में जो हमारे पास स्पर्म होते हैं, स्पर्म का काम कर रहा होता है पॉलन ग्रेन, मेल प्रोड्यूस करता है जो कि फीमेल प्लांट के एग को फर्टिलाइज करता है। तो पॉलन ग्रेन क्या है, एक्चुअली मेल स्पर्म है जो मेल प्लांट प्रोड्यूस करता है, और यही सेक्स डिटरमाइनिंग है, यही सेक्स डिटरमाइनिंग करता है। कैसे करता है हम अभी में पढ़ते हैं। एग क्या होता है, हमेशा एग के पास आप कंसीडर ये कर सकते हैं हमेशा दोनों जीन होंगी सेम होंगी, मतलब जैसे यहाँ मेंशन मैंने किया है, ये एग है, दोनों जीन इसके बाद ए हैं, अगर दोनों जीन्स ए हैं, मगर स्पर्म के पास जो कि पॉलन ग्रेन था उसके बाद दोनों जीन्स अलग होंगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे ह्यूमन में मेल के बाद दोनों XX होती है और फीमेल के बाद, और मेल के बाद क्या होती है XY। तो अगर तो फीमेल से तो हमेशा X आना है गैमेट के तौर पर, अगर मेल से भी X आ जाए तो फीमेल बन जाएगी XX दोबारा, अगर मेल से Y आ जाए और फर्टिलाइज कर जाए तो XY बन जाएगा और मेल बन जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही है, एग के पास प्लांट के क्या है, सेम है, स्मॉल ए, मगर जो पॉलन ग्रेन है उसके बाद 2 जीन्स हैं, एक स्मॉल ए एक कैपिटल है। अगर तो स्मॉल ए से जाके फर्टिलाइज़ कर देगा तो फीमेल बन जाएगी, अगर तो कैपिटल ए जाके स्मॉल ए से फर्टिलाइज़ करेगा तो मेल बनेगा। तो ये कुछ ऐसा होता है, इसीलिए हम कहते हैं जो पॉलन ग्रेन है इसके बाद अलग अलग जीन्स हैं, कैपिटल ए है, ये एग्जाम्पल है, और स्मॉल ए है, तो ये इसीलिए सेक्स डिटरमाइनिंग, इसी वजह से सेक्स डिटरमाइन होता है। तो ये तो हो गया कुछ प्लांट्स की बातें। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख लेते हैं, इसमें जेनिक सिस्टम होता है। ये क्या है एक्चुअली, ये मैं यीस्ट की एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। यीस्ट क्या है, यीस्ट में होता है ये है कि कुछ जो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं एक्चुअली, बस और कुछ नहीं होता है। इन पर कुछ सेक्स क्रोमोसोम वगैरह का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, जो ओवरऑल जीन्स हैं। ज़ाहिर हर ऑर्गेनिज्म के कुछ ना कुछ जेनेटिक्स जो होते हैं, जो ओवरऑल जेनेटिक्स हैं, ओवरऑल जीन्स हैं, वो डिफरेंट होंगे, और वो डिफरेंट होने की वजह से इनमें मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट भी नहीं होता। तो अगर जीन्स डिफरेंट हैं, अगर जीन्स मिसाल के तौर पर ये यीस्ट 1 है, इसकी जीन थोड़ी सी अलग है, और ये यीस्ट 2 है, इसकी जीन थोड़ी सी अलग है, जब जीन्स अलग होंगी आपस में अट्रैक्ट होंगे और फर्टिलाइज़ करेंगे, बस ये होता है इसमें, और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, और जब जेनेटिकली डिफरेंट होंगे तो ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे और फर्टिलाइज़ करेंगे। इसके एग्जांपल ऐसे है, एक मैट1 इनके अंदर जीन मौजूद होती है। मैट1 के 2 अलील्स हैं, हर जीन की ज़ाहिर 2 फॉर्म्स होती हैं। तो एक अलील होती है मैट अल्फ़ा और एक अलील होती है मैट ए, ठीक है। मैट ए जीन है, उसकी 2 अलील्स हैं, एक क्या है मैट अल्फ़ा और एक अलील क्या है मैट ए। अगर किसी के पास मैट अल्फ़ा हो और दूसरी इसके पास मैट ए हो तो आपस में अट्रैक्ट कर जाएंगे। अगर ऐसा हो
कि एक ही इसके बाद मैट अल्फ़ा हो, दूसरे के बाद भी मैट अल्फ़ा हो, तो आपस में अट्रैक्ट नहीं करेंगे और रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। ऐसे ही अगर किसी के बाद मैट ए हो और दूसरे के बाद भी मैट ए हो, तो आपस में अट्रैक्ट नहीं करेंगे और रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो ये पता चला कि इनके जो जीन्स अगर डिफरेंट होंगे तो आपस में अट्रैक्ट कर जाएंगे, और जीन्स सेम होंगे तो आपस में अट्रैक्ट नहीं करेंगे और रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। बस ये कॉन्सेप्ट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। अब हमने पढ़ना है ड्रोसोफिला की थोड़ी डिटेल। ड्रोसोफिला वही जिसके क्रोमोसोम 8 थे, 6 ऑटोसोम थे, 2 सेक्स क्रोमोसोम थे, और फीमेल वाला XX था, मेल वाला XY था। वही है जो हम ऊपर काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। अब हम ड्रोसोफिला पे इतना फोकस क्यों करते हैं एक्चुअली पढ़ने के लिए? ड्रोसोफिला के कुछ करैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इसको जेनेटिकली पढ़ना बड़ा आसान हो गया था, तो इसलिए इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई। अब क्या करैक्टर हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं इसका। ईजी कलेक्शन है, मतलब इसको पकड़ना बहुत आसान है, और यूजुअली फ्रूट्स के ऊपर जो मक्खियाँ हमें मिल जाती हैं वही होती हैं ड्रोसोफिला, तो आराम से उसको पकड़ सकते हैं। उसके बाद इसको रखना भी आसान है। जैसे अगर मिसाल के तौर पर कोई बड़ा एनिमल हो, उसके लिए हमें पिंजरा चाहिए, बहुत मतलब चीज़ें चाहिए। इसमें क्या है, ऑर्डिनरी ग्लास बॉटल में बंद कर देंगे और हज़ारों एक बॉटल में आ जाएंगे, तो इसको रखना भी आसान है। और सेक्सुअली डायमॉर्फिक है, मतलब क्या कि फ़ीमेल और मेल को डिफ्रेंशिएट करना बहुत आसान है। कैसे? जैसे मिसाल के तौर पर फ़ीमेल का साइज़ बहुत बड़ा होगा, जैसे अगर ये साइज़ तो फीमेल का, मेल का ये साइज़, तो आप देख के बता सकते हैं फीमेल है मेल है, तो फीमेल का साइज़ बड़ा है। उसके बाद इनकी लेग पे एक चीज़ मौजूद होती है, सेक्स कॉम। ये बिल्कुल कंघी की तरह होती है, ऐसे सेक्स कॉम होते हैं, जो कि फ्रंट लेग ऑफ मेल पे होती है, फीमेल पे नहीं होगी। ज़ाहिर मेल ने अट्रैक्ट करना है फीमेल को, तो मेल पे ही मौजूद होगी। इसके बाद एक और करैक्टर होता है कि जो एब्डोमिन है मेल का वो राउंड होता है, और जो फीमेल का एब्डोमिन पॉइंटेड होता है। तो इन करैक्टर्स की वजह से आराम से ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। और क्या करैक्टर है कि जो जनरेशन गैप होता है वो 2 वीक का होता है। मतलब क्या कि अगर एक ड्रोसोफिला को आपस में हम फर्टिलाइज़ करा रहे हैं, तो अगली जनरेशन जो प्रोड्यूस होगी 2 हफ्ते के अंदर प्रोड्यूस हो जाएगी। बहुत ज़्यादा हमें वेट नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए रिसर्च भी आसान हो गई कि जल्दी अगली जनरेशन प्रोड्यूस हो रही है। उसके बाद इनके पास कंट्रास्टिंग ट्रेड्स होते हैं। मतलब क्या कि हर ट्रेड है, जैसे मिसाल के तौर पर हम पढ़ रहे थे सीड कलर को, तो सीड कलर येलो होगा या ग्रीन होगा, तो ये कंट्रास्टिंग ट्रेड है, मतलब इसकी जो वैराइटीज़ हैं वो कम है। तो ऐसे इनके वो कंट्रास्टिंग ट्रेड होते हैं जिनकी वैराइटीज़ यूजुअली 2 ही होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, 8 क्रोमोसोम है, जो क्रोमोसोम कम है तो कम क्रोमोसोम होंगे तो पढ़ना भी आसान होगा। उसके बाद इनके एक और कॉन्सेप्ट होता है कि जॉइंट क्रोमोसोम होते हैं इनके सलाइवरी ग्लैंड सेल में। जो सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवा प्रोड्यूस होता है, उनके सेल्स में एक जॉइंट क्रोमोसोम मतलब बड़े क्रोमोसोम होते हैं, और बड़े क्रोमोसोम के दायरे पे पढ़ना आसान होगा। और उन क्रोमोसोम के ऊपर बैंडिंग जीन्स होती हैं। बैंडिंग जीन्स क्या है, जैसे अगर ये क्रोमोसोम है तो जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर ऐसे में जीन्स मौजूद होती हैं, तो बैंड्स के तौर पर, जैसे एक बैंड है, दूसरा बैंड है, तीसरा बैंड है, चौथा बैंड है, तो बैंड्स के तौर पर जीन्स मौजूद हैं। तो ये 7 करैक्टर हैं जिनकी वजह से ड्रोसोफिला को जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा पढ़ा गया। अब ड्रोसोफिला की स्टडी हम पढ़ते हैं कि स्टडी एक तो TH मॉर्गन ने की, और कलर ऑफ आई, ड्रोसोफिला के आई कलर पे की। जो नॉर्मल फ्लाई का आई कलर था वो रेड था, मगर कुछ ऐसे भी मिले जो म्यूटेंट थे। म्यूटेंट मतलब जिनके जेनेटिक मटेरियल चेंज हो चुका था, उनका वाइट आई कलर वाइट था। मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे ही यहाँ पर साइड पर फिर हम देखते हैं इसको। TH मॉर्गन ने क्या किया कि पहले इसने लिया रेड आइड फीमेल, ठीक है, रेड आइड फीमेल ली और वाइट आइड मेल लिया। रेड आइड क्या है, रेड आई एक्चुअली डोमिनेंट करैक्टर है। तो फीमेल का हम पहले भी पढ़ चुके हैं ड्रोसोफिला में, ऐसे कुछ होता है XX जो सेक्स क्रोमोसोम, और मेल का XY होता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, रेड आइड फीमेल है तो हम रेड को कैपिटल R से शो करेंगे और वाइट को स्मॉल r से, तो दोनों कैपिटल R लगा दें, और यहाँ पर XY है तो X के ऊपर स्मॉल r लगा दें, तो ये बन जाएगा। अब सिंपली इसका पिनेट स्क्वायर अगर बनाएं, गैमेट हम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, ये सारे अलग हो जाएंगे, ये गैमेट, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो फीमेल वाले यहाँ रख देते हैं X कैपिटल R, और मेल वाले यहाँ रख देते हैं X स्मॉल r और Y, ठीक है। क्रॉस कर दें X कैपिटल R, X स्मॉल r, X कैपिटल R, Y, X कैपिटल R, X स्मॉल r और X कैपिटल R और Y। तो यहाँ अगर गौर करें सारे रेड है, F1 जनरेशन में सारे रेड हुए। ये भी रेड है क्योंकि एक कैपिटल R है, ये भी रेड है, कैपिटल R है, ये भी रेड है और ये भी रेड है। 2 मेल है 2 फीमेल है और सारे क्या है, रेड है। तो सारे रेड हैं। अगर हम रिकॉल करें जो मेंडल के लॉ थे दोनों, उसमें भी F1 जनरेशन में जो डोमिनेंट करैक्टर था वही आता था। तो यहाँ पर भी यही हुआ, जो रेड डोमिनेंट करैक्टर था F1 जनरेशन में आया, तो मेंडल लॉ को इसने फॉलो किया। अच्छा, जब F1 जनरेशन है ये एक्चुअली F1, अब F1 को हम क्या करते हैं, यूजुअली सेल्फ फर्टिलाइज करते हैं। तो F1 के एक फ़ीमेल ले लें, X कैपिटल R, X स्मॉल r, दोनों ऐसी हैं फीमेल, और मेल एक ले लें X कैपिटल R और Y, दोनों मेल ऐसे ही हैं। तो इनको क्रॉस जब कराए पिनेट स्क्वायर में रख दें, ये पिनेट स्क्वायर बन गया, इसमें रख देते हैं। अब फीमेल को यहाँ रख दें X कैपिटल R, X स्मॉल r, और मेल को यहाँ रख दें X कैपिटल R और Y। इनका जब क्रॉस कराएंगे क्या बनेगा, X कैपिटल R, X कैपिटल R, X कैपिटल R, Y,
एक्स कैपिटल आर, एक्स स्मॉल आर और एक्स स्मॉल आर वाई। तो अगर गौर करें ये दोनों क्या हैं, ये दोनों फीमेल हैं और ये दोनों क्या हैं, रेड हैं। और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों मेल हैं और ये मेल क्या है, रेड है, क्योंकि एक कैपिटल आर मौजूद है। ये मेल क्या है, वाइट है, क्योंकि इसके एक्स के ऊपर स्मॉल आर है, ये वाइट। ठीक है, तो अगर अब देखें तो दोनों फीमेल रेड हैं तो 2 रेड और एक मेल रेड तो 3 रेड, तो 3 और एक वाइट है 3:1। तो मेंडल का जो लॉ था उसमें भी 3:1 का रेशो आता था F2 जनरेशन में। तो ये वाले क्रॉस ने, जिस क्रॉस में हम पढ़ रहे हैं रेड आइड फीमेल और वाइट आइड मेल, इसमें इसने मेंडल को फॉलो किया। आपके MCQ में भी पूछा जा सकता है कि ड्रोसोफिला की क्रॉस कौन से मेंडल को फॉलो करता है, वो ये वाला रेड आइड फीमेल और वाइट आइड मेल। ये तो पहला क्रॉस हो गया। जब इसने दूसरा क्रॉस परफॉर्म किया वो ऑपोजिट हो जाएगा। क्या होगा, रेड आइड फीमेल लिया तो इसकी वाइट आइड मेल ले लेंगे, रेड आइड मेल ले लेंगे और वाइट आइड फीमेल ले लेंगे, बस उल्टा कर देंगे। तो इसको मैं मिटा दूँ, आसानी हो जाएगी, जगह बन जाएगी। एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा, अब इसमें हुआ क्या, इसमें कुछ ऐसा हुआ कि इसने लिया, मेल का क्या होता है जीनोटाइप XY और फीमेल का होता है XX। तो हमने रेड आइड मेल लेना है तो एक्स के ऊपर कैपिटल आर लगाएंगे, और हमने वाइट आइड फीमेल लेना है तो दोनों स्मॉल आर आएंगे, क्योंकि ये रिसेसिव करेक्टर है। बस सिंपल पिनेट स्क्वायर में पुट कर दें, ये पिनेट स्क्वायर बन गया, यहाँ पुट कर दें। मेल का यहाँ रख लेते हैं, कहीं भी रख सकते हैं आप, एक्स कैपिटल आर वाई और यहाँ पर एक्स स्मॉल आर और एक्स स्मॉल आर। तो क्या होगा, दोनों एक्स स्मॉल आर वाले आ जाएंगे। यहाँ नहीं, ये कैपिटल आर है, सॉरी, ये एक्स कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर, और यहाँ पर भी एक्स कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर, यहाँ पर एक्स स्मॉल आर वाई और यहाँ पर भी एक्स स्मॉल आर वाई। तो जब अगर गौर करें हम तो दोनों फीमेल क्या हैं, दोनों फीमेल हैं रेड और दोनों मेल क्या हैं, वाइट। तो यहाँ पर मेंडल का लॉ फॉलो नहीं हुआ। मेंडल के लॉ में ये F1 जनरेशन है, तो F1 जनरेशन में मेंडल के लॉ में क्या होता था कि डोमिनेंट करैक्टर शो होता था। यहाँ पर दोनों करैक्टर शो हुए, डोमिनेंट रेड वाला भी और रिसेसिव वाइट वाला भी। तो मेंडल से लॉ के हट के कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो यहाँ पर हमें एंड पर कंक्लूजन में बताऊँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, जो अच्छा एक चीज़ और जो गौर करने वाली है, जो जितने भी रेड बने वो फीमेल बनी, जितने भी वाइट बने वो मेल बने। तो यहाँ पर इनको थोड़ा सा शक ये हुआ कि ऐसा तो नहीं है कि वाइट आई जो जीन है वो मेल से एफिलिएट हो, मेल से जुड़ी हो। बट आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, फिर आपको और आइडिया हो जाएगा। यहाँ से फीमेल एक ले लें, एक्स कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर, F1 को क्रॉस कराते हैं आपस में, और एक्स स्मॉल आर वाई, दोनों मेल ऐसे ही दोनों फीमेल ऐसे ही, एक एक हमने पिक कर लिया और इसको सिंपली पिनेट स्क्वायर में पुट कर देंगे। यहाँ रख दें एक्स कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर और यहाँ रख दें एक्स स्मॉल आर वाई। ठीक है, ये बन जाएगा एक्स कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर, ये बन जाएगा एक्स कैपिटल आर वाई, और ये बन जाएगा दोनों एक्स स्मॉल आर और ये एक्स स्मॉल आर और वाई। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर कुछ रेशो ऐसा बनेगा, यहाँ पर कुछ रेशो ऐसा बनेगा कि ये वाली फ़ीमेल जो है दोनों एक्स हैं तो ये क्या है, रेड। ये वाली फ़ीमेल के दोनों एक्स पे स्मॉल आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी, वाइट। ये वाला मेल है दोनों, ये क्या है, कैपिटल आर है एक्स पे तो ये हो जाएगा रेड मेल, और ये स्मॉल आर है एक्स पे, ये हो जाएगा वाइट मेल। तो यहाँ पर अगर गौर करें तो सारे अलग अलग आ रहे हैं, मतलब एक हमें एक रेड आइड फीमेल मिली, एक वाइट आइड फीमेल मिली, मतलब रेड और वाइट दोनों फीमेल मिल गई, और एक ही रेड आइड मेल मिला और एक ही वाइट आइड मेल मिला, मतलब सारे कॉम्बिनेशन यहाँ मिल गए। तो यहाँ पर 3:1 के रेशो को फॉलो नहीं हो रहा। तो ये क्रॉस के बाद मेंडल ने कंक्लूड किया तो कि जब इन्होंने T.H. मॉर्गन ने कंक्लूड किया कि मेंडल के लॉ इसमें फॉलो नहीं हो रहे इस क्रॉस में, तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि जो आई के जीन है वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद हो। एक्चुअली होता क्या है, जो हम जितने भी मेंडल के क्रॉस हमने पढ़े हैं उसमें ऐसा कुछ था पहले कि अगर येलो सीड कलर था और ग्रीन सीड कलर था तो ये ऑटोजोम्स के ऊपर थे। ऑटोजोम्स वो होते हैं जैसे मेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं और 44 क्या हैं,
ऑटोजोम्स हैं, ये मेल में भी होंगे, 44 फीमेल में भी होंगे, दोनों कॉमन होंगे। इनको देख के आप नहीं बता सकते मेल है फीमेल है। डिफरेंशिएट कहाँ होगा, अगर XY हो जो 2 रिमेनिंग क्रोमोसोम है तो मेल हो जाएगा, और 2 रिमेनिंग क्रोमोसोम में XX हो तो फीमेल हो जाएगा। तो मेंडल ने जितने क्रॉस किए वो ऐसे थे, ये इन 44 वाले जो हैं ये ऑटोजोम्स हैं, ये उनके ऊपर लोकेट थे, तो वो तो कॉमन है, मैंने आपको बताया 44 दोनों में कॉमन है, तो उन पर कोई फ़र्क ही नहीं आएगा चाहे मेल हो फीमेल हो। बट जो ऐसे जीन्स जो कि X या Y के ऊपर लोकेट हों उनसे फ़र्क आएगा जब हम जेंडर को चेंज करेंगे। जैसे राइट आइड हमने रेड आइड फीमेल ली या रेड आइड मेल लिया, जब हम चेंज करेंगे ऐसे करेक्टर्स को जेंडर के बेस पे तो रिजल्ट भी डिफरेंट आएंगे। तो उन्होंने एंड पे कंक्लूड ये किया कि जो आई कलर की जीन है वो X क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है। ये डायरेक्टली आपसे MCQ पूछा जाता है कि जो हमारे पास ड्रोसोफिला की आई कलर की जीन है वो X पे है, Y पे है, तो आप बताएंगे X पे। ठीक है, तो ये वाले जो मैंने सारे एक्सपेरिमेंट बताए हैं, रेड आइड फीमेल वाइट आइड मेल ही मैं आपको समझा चुका हूँ पहले। एट दी एंड हमें रिजल्ट क्या मिला था इसमें, रेड आइड फीमेल ली थी पहले तो 3:1 का रेशो आया था, और इसके बाद मेंडल ने इंटरप्रेट ये किया एंड पे कि X क्रोमोसोम के ऊपर लोकेट होती है, और यहाँ पर भी सारे वही बातें। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम ये पढ़ते हैं कुछ ऐसी ट्रेड्स होती हैं, मतलब कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं जो कि X लिंक्ड होते हैं, कुछ ऐसे करेक्टर्स होते हैं जो Y लिंक्ड। मतलब क्या कि हमारे जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक तो ऑटोजोम्स होते हैं 44, ठीक है, और सेक्स क्रोमोसोम मेल में XY और फीमेल में XX। ठीक है, जैसे ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। तो जो X क्रोमोसोम है, मेल का X और फीमेल के दोनों X, कुछ ट्रेड्स जो हैं ये X क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होती हैं, और कुछ ट्रेड्स जो हैं Y क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होती हैं। तो Y क्रोमोसोम क्योंकि एक ही है और सिर्फ मेल में है, तो इसका डोमिनेंट और रिसेसिव का नहीं होगा। जो ट्रेड यहाँ होंगी वो मौजूद होंगी, और जो यहाँ नहीं होंगी वो नहीं मौजूद होंगी। ऐसा नहीं हो सकता है डोमिनेंट और रिसेसिव का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ आए। तो X लिंक जो है, जैसे फीमेल में 2 हैं, जब 2 एलील आ जाती हैं तो डोमिनेंट और रिसेसिव का करैक्टर भी आ जाता है। तो जब X लिंक रिसेसिव का मतलब क्या है कि ऐसे करैक्टर जिनका दोनों X क्रोमोसोम के ऊपर जीन होना या एलील होना ज़रूरी है, ठीक है, अपने फिनोटाइप शो करने के लिए, और डोमिनेंट वो कि दोनों X में से किसी एक X में भी आ जाए तो वो ट्रेट आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसे करेक्टर्स होते हैं, X लिंक रिसेसिव, X लिंक डोमिनेंट, और Y लिंक जो है वो उसका कोई डोमिनेंट रिसेसिव का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अगर X लिंक रिसेसिव को देखें तो मोर कॉमन इन मेल होता है। वजह देखें, मेल में होता है XY और फीमेल में होता है XX। तो जो X लिंक रिसेसिव है, एक्चुअली इसमें क्या होगा कि अगर इसका एक भी जीन, क्योंकि मेल के पास एक ही X है, तो अगर एक भी एलील आ जाए, जैसे हम N एलील समझ लेते हैं, तो N एलील अगर एक भी आ गया इसके ऊपर तो वो करेक्टर शो हो जाएगा। मगर फीमेल में क्योंकि रिसेसिव है और 2 X मौजूद हैं, तो दोनों N आना ज़रूरी है, फिर ये करेक्टर आएगा इस फीमेल में। तो मेल में इसलिए ज़्यादा है कि एक भी एलील आ जाए तो करेक्टर शो हो जाएगा, और फीमेल में इसलिए कम है क्योंकि 2 एलील चाहिए। अब दोनों, या तो फादर भी अफेक्टेड हो, मदर भी अफेक्टेड हो, दोनों से वो एलील आए, जो कि रेयर केस है, तो फिर जाके वो करेक्टर शो होता है। ठीक है, थोड़ा और ये क्लियर होता जाएगा, हम आगे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह को पढ़ेंगे, ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो X लिंक रिसेसिव में क्या है कि अगर मिसाल के तौर पर कोई A जीन है, ठीक है, और A जीन क्या है, उसके 2 एलील हैं, एक कैपिटल A और एक स्मॉल a। तो हम अब क्या करते हैं, फीमेल ले लेते हैं, हम A को समझ रहे हैं, कैपिटल A जो है वो नॉर्मल है और स्मॉल a जो है वो अफेक्टेड कोई डिजीज़ वाला एलील है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने जो फीमेल ली वो ली हमने दोनों कैपिटल A वाली, मतलब दोनों उसके पास नॉर्मल एलील मौजूद हैं, और मेल जो है वो क्या है, मेल जो है हमारे पास वो है अफेक्टेड। ठीक है, मेल हमारे पास अफेक्टेड है, और फीमेल क्या है, एक सेकंड, मैंने शायद यहाँ पर मिस्टेक की हुई है, यहाँ पर ये होना चाहिए अच्छा, आप ये कंसीडर कर लें, मैं दोबारा बना देता हूँ। फीमेल का जीनोटाइप कुछ ऐसा है, कैपिटल A, और मेल का जीनोटाइप है जो कि मेल का अफेक्टेड मेल है, ठीक है, जो स्मॉल a इसके पास आ गया। तो जब ये आपस में फर्टिलाइज़ करेंगे, जो कैपिटल A है और ये स्मॉल a मिलके क्या बन जाएगी, फीमेल, जो कि कैरियर होगी। कोई भी, जैसे फीमेल के पास ये 2 X हैं, अगर कोई ख़राब वाली एलील, जैसे स्मॉल a मैंने बोला, वो आ जाए, और सही वाली एलील भी हो, क्योंकि रिसेसिव करेक्टर है, इसके ख़राब होने के लिए दोनों स्मॉल a चाहिए। और दो फीमेल अफेक्टेड तो नहीं होगी, मगर फीमेल में क्या होगा, वो ये वाली एलील एक मौजूद होगी जो कि आगे ट्रांसमिट कर सकती है, और इसको हम इसलिए कहते हैं कैरियर फीमेल है। तो यही वाला अगर X को Y के साथ जाए तो ये मेल बनेगा, जो कि मेल क्या होगा, नॉर्मल, और ये X जो है कैपिटल A वाला दोबारा स्मॉल a के साथ जाए, दोबारा कैरियर फीमेल और दोबारा नॉर्मल मेल। तो इस सिनेरियो में जब हम पीनट स्क्वायर बनाते हैं तो ऐसे कुछ होता है कि जैसे X है वैसे ही बनेगा पीनट स्क्वायर। ये नॉर्मल एलील थी और XAY ये अफेक्टेड था, एक साइड पे इसको रख देंगे, एक साइड पे इसको रख देंगे, और रिजल्ट देख लेंगे। ये वाला भी मैंने समझाने के लिए बनाया है, देख लेते हैं ये भी। इसमें क्या होगा
इसमें कुछ ऐसा होगा, हमने क्या लिया है, हमने कैरियर फीमेल ली है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक स्मॉल ए मौजूद है और एक कैपिटल ए भी है, तो डिजीज़ शो नहीं होगी मगर कैरियर है और मेल नॉर्मल है। जब हमने इसका क्रॉस किया तो क्या होगा, एक नॉर्मल फ़ीमेल बनी हमारे पास, उसके बाद एक कैरियर फीमेल भी बन गई और एक नॉर्मल मेल बना और एक अफेक्टेड मेल बना। अफेक्टेड का मतलब क्या है कि उसके बाद एक स्मॉल ए आ गया, स्मॉल ए मेल के लिए एक भी आ गया तो काफ़ी है, क्योंकि उसके बाद एक्स ही एक है। तो कोई भी ऐसा आपको बोला जाए, आप भी नेट स्क्वायर बना के देख लें, इसका रिजल्ट जो है वो निकाल लें, कोई ऐसा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है कुछ। अच्छा, एक चीज़ तो याद ये होनी चाहिए कि एक्स लिंक रिसेसिव करैक्टर्स जो हैं, एक्स लिंक रिसेसिव करैक्टर्स जो हैं, ये क्रिस क्रॉस पैटर्न या जिग जैग पैटर्न या स्किप जनरेशन पैटर्न, तीनों का एक ही मतलब शो करते हैं। मतलब क्या कि अब अगर आप गौर करें तो एक्स एक्स होता है फ़ीमेल में और एक्स वाई होता है मेल में। ये जब आपस में फर्टिलाइज़ करते हैं, इनकी शादी होती है, अगर आगे इनका बेटा पैदा हुआ, बेटे का जीनोटाइप क्या होगा, एक्स वाई। तो ये जो वाई है, क्योंकि फ़ीमेल के पास तो है नहीं, तो ये जो एक्स है, एक्स फीमेल देगी अपना और वाई अपना मेल देगा। तो अब गौर करें तो जो ख़राब वाली अलील अगर जो एक्स पे मौजूद है, तो एक्स जो है सन में तो मदर से आ रहा है, तो मदर क्या है, फ़ीमेल, और आगे सन क्या है, मेल। तो ये ऐसे होता है कि ये वाली डिजीज़ फीमेल टू मेल जाती हैं, ठीक है, फीमेल टू मेल गई। अब इसके बाद क्या होगा, ये मेल से आगे दोबारा फीमेल में जा सकता है। कैसे? ये सन की जब दोबारा शादी हुई किससे, फीमेल से होगी, एक्स एक्स होगा उसका, और इनकी अगर डॉटर पैदा हुई तो डॉटर के बाद भी एक्स एक्स होगा, तो एक एक्स ख़राब वाला मेल से आएगा और दूसरा एक्स क्या होगा, फीमेल से आएगा। तो क्या हुआ एक्चुअली कि फ़ीमेल से ट्रांसमिशन सन में होती है, मतलब मेल से दोबारा फीमेल में, तो ये जिग जैग पैटर्न, इसलिए हम इसको कहते हैं। अगला जो करैक्टर है वो है एक्स लिंक डोमिनेंट करैक्टर। एक्स लिंक डोमिनेंट करैक्टर का क्या मतलब है कि इसके लिए, इसको होने के लिए, क्योंकि फीमेल में दोनों एक्स हैं और मेल में एक एक्स एक वाई है, तो फीमेल के हम रिसेसिव में देख रहे थे कि अगर दोनों ख़राब अलील आएँ, मिसाल के तौर पर ख़राब अलील एन है, तो दोनों जब एक्स पे आएंगे तब ये आएगा इसका रिज़ल्ट। मेल के पास क्योंकि एक ही एक्स है तो एक भी आ गया तो रिज़ल्ट आ जाएगा। अब डोमिनेंट में क्या होगा कि फ़ीमेल के दो एक्स हैं, अगर एक एक्स पे भी ख़राब जीन आ जाए या ख़राब अलील आ जाए तो वो जो डिजीज़ है वो शो हो जाएगी। और मेल का तो ज़ाहिर है एक ही एक्स है, तो वो उसका वही रहेगा कि एक ही अलील आ सकती है उसके बाद एक्स के लिए। तो बी अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं, कैपिटल बी डिजीज़ वाला है, स्मॉल बी नॉर्मल है, तो मेल का अगर केस देखें, मेल के पास या तो डिजीज़ होगी या नहीं होगी। अगर कैपिटल बी नॉर्मल डिजीज़ वाला आ गया तो डिजीज़ हो जाएगी, अगर सही वाला आ गया तो डिजीज़ नहीं होगी। तो 50% केस है। फीमेल में अब 3 केस बन सकते हैं। क्या कि फ़ीमेल की क्योंकि एक्स होता है सेक्स क्रोमोसोम, तो अगर दोनों नॉर्मल वाले आ जाएँ, दोनों डिजीज़ वाले आ जाएं तो क्या हो जाएगी, डिजीज़ हो जाएगी। अगर दोनों नॉर्मल आ जाएं तो क्या ये नॉर्मल होगी। मगर इसके पास ये भी हो सकता है कि एक अलील ख़राब आ जाए, एक नॉर्मल वाली आ जाए, मगर ये डोमिनेंट है तो डिजीज़ हो जाएगी। तो फ़ीमेल में अब इसका रेशो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर दोनों ख़राब वाले आ रही हैं तब भी डिजीज़ हो रही है, अगर एक ख़राब वाली आ रही है तब भी डिजीज़ हो रही है। तो हम अगर तीनों को 3 केस बन रहे हैं तो हम 3 को जब डिवाइड करेंगे तो हर केस की जो पॉसिबिलिटी है वो 33.33% है। तो जब ये दोनों डिजीज़ होने वाले हैं, हमने 33.33 को ऐड किया तो 66.66% बना, जो कि फ़ीमेल में इसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और मेल में जब हम देख रहे हैं तो सिर्फ 50% होने के चांसेस हैं, क्योंकि या तो आ रही है या नहीं आ रही। तो फ़ीमेल में अब आपसे क्या MCQ पूछा जा सकता है कि एक्स लिंक डोमिनेंट डिजीज़ होने का किस में ज़्यादा चांस है, तो फीमेल में ज़्यादा है। और एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज़ होने का किस में ज़्यादा चांस है, तो वो मेल में ज़्यादा है, क्योंकि मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है। अच्छा, अब कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये भी एग्जांपल से समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। उसके बाद आगे क्या होगा कि हम डिजीज़ को, हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस को पढ़ेंगे तो ये आपको ऐसे पीनट स्क्वायर और क्लियर होता जाएगा। क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये कैपिटल बी क्या था, डिजीज़ वाला। अगर फीमेल के दोनों कैपिटल बी हो, मतलब फीमेल के पास दोनों जो अलील हैं वो ख़राब वाले हैं और मेल के पास भी ख़राब वाला है, तो ज़ाहिर है जब एक्स है ही सारा ख़राब सबका, तो सारे बच्चे भी डिजीज़ वाले होंगे। ये तो पॉसिबिलिटी है एक। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि फ़ीमेल के पास एक ख़राब वाला है तो डिजीज़ होगी, क्योंकि डोमिनेंट करैक्टर है, और एक सही वाला भी है, और मेल के पास जो है वो ख़राब वाला है। तो अब ये क्या बनेगी इसकी पॉसिबिलिटी, तो हम अगर ये बनाएं तो एक्स दोनों कैपिटल बी, उसके बाद ये एक्स कैपिटल बी वाई, और एक्स कैपिटल बी एक्स स्मॉल बी, और एक्स स्मॉल बी वाई। तो अगर पॉसिबिलिटियाँ चेक करें तो ये फ़ीमेल भी ख़राब है, ये वाली भी, और ये मेल भी ख़राब है, सिर्फ ये वाला मेल जो है वो नॉर्मल होगा। अच्छा, जो थर्ड क्रॉस है ये आप ख़ुद बना लें,
ये आपकी प्रैक्टिस के लिए वैसे ही बनेगा। एक तरफ पीनट स्क्वायर में आप ये वाले फीमेल के जीनोटाइप रख दें और एक तरफ मेल का रख दें, पॉसिबिलिटी चेक कर लें। तो ये हमने एक्स रिंग का थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया कि एक्स रिंग डोमिनेंट क्या होता है, एक्स रिंग रिसेसिव क्या होता है। ठीक है, अभी इसकी डिजीज़ हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह इसके एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं, वो हम देखेंगे। वाई लिंक ट्रेड्स का थोड़ा सा हमने देखना है बस, क्योंकि देखें वाई क्रोमोसोम किस में होता है, एक्स वाई मेल में है और एक्स एक्स फीमेल में, तो सिर्फ ये मेल में होगा और इसका जो बेटा होगा उसमें भी होगा, तो ये मेल टू मेल ही जा रहा होता है। तो ये ऐसा नहीं हो सकता क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट जैसे मदर से सन में आया, सन से दोबारा डॉटर में, ऐसा कुछ नहीं होता। मेल टू मेल ही इसकी ट्रांसमिशन हो रही होती है। तो वाई क्रोमोसोम सन में होगा और डॉटर में जाएगा एक्स फादर का, तो सिर्फ सन फादर टू सन जा सकता है। और उसके बाद और कौन से ट्रेड्स हैं, और ऑटोजोमल ट्रेड्स जो होते हैं, मतलब 44 क्रोमोसोम वाले, मैंने आपको पहले भी बताया है 44 क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जो मेल और फीमेल में एक जैसे होते हैं, इनको आप देख के नहीं बता सकते मेल है फीमेल है। तो ये वाले अगर जो डिजीज़ इन 44 क्रोमोसोम्स के ऊपर होती है वो इक्वली इफेक्ट करती है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसका कोई डोमिनेंट और रिसेसिव वाले जो करैक्टर्स होते हैं वो मेल के लिए भी अगर डोमिनेंट होंगे तो फीमेल के लिए भी होंगे, और मेल के लिए भी रिसेसिव होंगे तो फीमेल के लिए भी रिसेसिव होंगे। तो वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, वो कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ टर्म्स हैं, वो देख लेंगे। बट मतलब ओवरऑल अगर कॉन्सेप्ट वो ये है कि ऑटोजोमल ट्रेड जो है इक्वली इफेक्ट कर रही होती है मेल और फीमेल को। अच्छा, उसके बाद एक और टर्म है सूडो ऑटोजोमल ट्रेट। मतलब क्या, देखिए एक्स और वाई क्रोमोसोम को हम हेमीजाइगस क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, हेमीजाइगस क्यों, क्योंकि एक्स पे जो जीन्स हैं वो वाई पे नहीं होती हैं, जो वाई पे जीन्स हैं वो एक्स पे नहीं होती, इनकी जीन्स अलग अलग होती हैं। तो जो अलील वाला कॉन्सेप्ट था हमारा, जो 44 ऑटोजोम का हम पिछले पूरे चैप्टर में देखते आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था आई कलर की अगर अलील यहाँ पर है तो इसके जो पेयर है उसके पास भी आई कलर की एलील मौजूद होगी। मगर एक्स और वाई में ये नहीं होता। एक्स और वाई जो एक्स के पास है वो एक्स के पास ही है बस, और जो वाई के पास है वाई के पास भी है। पर कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो कि एक्स और वाई दोनों पे लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखें एक्स और वाई पे दोनों पे लगे हुए हैं तो ये एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्शनल केस है। ये कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये बिहेव ऐसे कर रहे हैं जैसे ऑटोजोम्स के ऊपर होगी, ऑटोजोम्स के ऊपर हर पेयर में मौजूद होते हैं। ठीक है, अब एक्स और वाई पे आ गए, ये भी पेयर पे आ गए, मगर इनके आगे ट्रांसमिशन तो सेक्स क्रोमोसोम के जरिए हो रही है। तो बिहेव कैसे कर रहे हैं, ये मौजूद ऐसे हैं जैसे ऑटोजोम्स में, मगर आगे इनकी जो इनहेरिटेंस हो रही है, आगे ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं वो सेक्स क्रोमोसोम के जरिए जा रहे हैं। तो इसलिए इनको सूडो ऑटोजोमल कहते हैं कि ट्रांसमिशन तो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर, सेक्स क्रोमोसोम से हो रही है, मगर बिहेव कैसे कर रहे हैं जैसे ऑटोजोम पे मौजूद हो। तो ये क्या है, एक्स और वाई दोनों पे मौजूद होते हैं। और बॉब जीन ड्रोसोफिला ये इसकी एग्जाम्पल है, ये आप याद कर लीजिएगा। बॉब जीन ऐसी जीन होती है उसके सरफेस के, ड्रोसोफिला जो हमारी फ्रूट फ्लाई है उसके सरफेस के जो कुछ कैरेक्टर्स हैं वो कंट्रोल कर रही होती है।